नमस्कार फ्रेंड्स। आईपीएम संबंधी कुछ विचार इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। दोस्तों, नासी जीवों का विभिन्न विधियों द्वारा समेकित रूप से इस प्रकार से प्रबंधन किए जाने वाला प्रबंधन जिसमें कम से कम खर्चा हो तथा उससे उत्पन्न कृषि उत्पादों में रासायनिक कीटनाशकों की मात्रा कम से कम हो तथा इनके प्रयोग से प्रकृति व समाज के ऊपर इन आईपीएम इनपुट्स का कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो, आईपीएम कहलाता है। दोस्तों, आईपीएम एक मानसिकता परिवर्तन की विचारधारा है जिसमें हम प्रो पेस्टिसाइडल माइंडसेट ऑफ द फार्मर्स, किसानों की पेस्टिसाइडल वाली मानसिकता को यानी रासायनिक मानसिकता को में बदलाव ला करके बगैर रसायन वाली मानसिकता में परिवर्तित करते हैं। आईपीएम एक मानसिकता एवं विचारधारा का बदलाव है जिसमें रासायनिक खेती को रसायन रहित या कम रसायन वाली खेती में परिवर्तित करने की विचारधारा है या इस पर जोर दिया जाता है, जिससे सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। आईपीएम क्रियान्वयन करते समय अथवा खेती करते समय निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। जैसे खेती करने अभी ये देखा गया है कि एक तो खेती करने लायक जो ज़मीन है उसमें भारी कमी आ रही है। इसके लिए बहुत सारे सड़क निर्माण, शहरीकरण ये इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। खेती करने योग्य किसानों की संख्या में भी भारी कमी आ रही है और जो पुराने किसान हैं वो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो उतने अच्छी तरीके से कृषि के कार्य में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। खेती योग्य जमीन का रकबा कम होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का भी असर पड़ रहा है। खाद्यान्न की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही क्योंकि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब ये खेती नेवर सस्टेनेबिलिटी की ओर जाने लगी है जिसे रोकना अति आवश्यक है। उपरोक्त सभी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आईपीएम तथा खेती का क्रियान्वयन करना चाहिए। हमें इस तरीके के इनपुट, इस तरीके की विधियां, इस तरीके के मशीन्स इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हम कम से कम पर यूनिट एरिया में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन, सुरक्षित फसल का उत्पादन, गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन कर सकें। रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरतों के साथ साथ अन्य ज़रूरतों का नियोजन करके, उनको इंक्लूड करके हमें खेती की एवं आईपीएम की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दोस्तों, आईपीएम का उद्देश्य जहां एक तरफ फसल, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण, प्रकृति व समाज का ध्यान रखना है, वहीं दूसरी तरफ कृषकों की जीवन जीविका तथा उनकी आय एवं संपन्नता को भी बढ़ाना है।
आईपीएम नाशीजीव प्रबंधन सहित संपूर्ण कृषि तंत्र अथवा पद्धति के प्रबंधन की एक समेकित विचारधारा है, जिसमें खेती करने की एवं नाशीजीव प्रबंधन करने की सभी विधियों को समेकित रूप से प्रयोग करके खेतों में नाशीजीवों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रखा जाता है तथा जिसमें रासायनिक विधियों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किसी नाशीजीव आपातकालीन परिस्थिति के निदान हेतु किया जाता है। आईपीएम is an integrated management of complete agricultural system, including pest management, in which all available, affordable and feasible methods of farming and pest management, they are used in a compatible manner to suppress the pest population below economic threshold level, and in which the chemical methods they are used only as a last resort, as an emergency tool to contain पेस्ट इमरजेंसी। आईपीएम इनपुट जैसे जैव नियंत्रण कारक बायोकंट्रोल एजेंट्स, जैविक संरक्षण या जैविक कीट यानी बेनिफिशियल कीटों या बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स के संरक्षण हेतु प्रयोग किए जाने वाले पिंजरे, उनकी डिवाइसेस, मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले पिंजरे जिसको फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं, नाशीजीव आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिपचिपे ट्रैप्स और स्टिकी ट्रैप्स, कलर ट्रैप्स, कृषकों के द्वारा इनको सबसे पहले कृषकों के द्वार पर इनकी प्रेजेंस सुनिश्चित सफिशिएंट मात्रा में इनकी प्रेजेंस सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इसके साथ साथ खेतों की साप्ताहिक निगरानी और एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस के द्वारा खेतों में आगे क्या अपनाना चाहिए के बारे में निर्णय लेना भी अति आवश्यक है। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव या दुष्परिणामों को रोकना भी अति आवश्यक है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल में फसल उत्पादन अधिक से अधिक फसल उत्पादन करना, प्राकृतिक संसाधनों को जैसे जमीन में जल पानी का स्तर कम हो रहा है उसको ऊपर बढ़ाना, मिट्टी की संरचना का ध्यान रखना, मिट्टी में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का संरक्षण करना, इस तरीके की गतिविधियों को भी आईपीएम में प्रायोरिटी के तौर पर, वरीयता के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आईपीएम क्रियान्वित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।